दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत का खौफ दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियों को इस वक्त भारत ने उसी की जमीन पर सबसे बड़ी चुनौती दे दी है। जिस अमेरिका को लगा था कि टैरिफ की धमकी और दबाव की राजनीति से वह भारत जैसे देशों को झुका लेगा, तो उसी अमेरिका के सामने भारत ने अब ऐसा फैसला रख लिया है जिसने वाशिंगटन से लेकर के यूरोप तक में बड़ी हलचल मचा दी है। दरअसल इस वक्त भारत और फ्रांस के बीच लगातार द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ फ्रांस से सीधा हल्ला बोला था, तो वहीं अब अमेरिका को बहुत बड़ा चकमा देते हुए भारत ने अमेरिका की F-35 डील को सबसे बड़ा झटका देते हुए ठेंगा दिखा दिया है। फ्रांस के साथ इस वक्त भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट डील को फाइनल मंजूरी दे दी है और इस खबर ने पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में हलचल मचा दी है। यह फैसला सिर्फ एक डिफेंस डील का नहीं, बल्कि यह एक साफ संदेश है कि भारत अब किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में अपनी सामरिक जरूरतों से समझौता नहीं करेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से फ्रांस की धरती पर जो भी चल रहा है वह सामान्य कूटनीतिक मुलाकातों से कहीं आगे निकल चुका है। भारत और फ्रांस के बीच में लगातार उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। इन बैठकों के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की नीतियों को लेकर के सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को भी चौंका दिया। दरअसल यह कोई बात बंद कमरे में नहीं कही गई, बल्कि यह एक स्पष्ट राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था कि भारत एक स्वतंत्र ध्रुव की तरह अब फैसला लेने के लिए पूर्णतः तत्पर है। इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया भर में खलबली बन चुकी है। भारत ने एक तरफ तो यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी सामरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, और इस बीच भारत की फ्रांस के बीच अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील भी यह बन चुकी है, क्योंकि भारत फ्रांस के बीच में लगभग $7 बिलियन की यह डील हुई है। और इस डील के साथ ही भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े डिफेंस ऑफर को सीधे ठुकराते हुए अमेरिका के F-35 के डील के पन्नों को फाड़ते हुए अमेरिका के F-35 डील पर फाइनली अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे दी है। यानी कि अब भारत अमेरिका से F-35 रिपोर्ट के साथ सौंप चुका है कि वो डील नहीं करने वाला है, और यह झटका अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट तोड़ने की तरह है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब यह धमकी अमेरिका पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो भारत ने 48 घंटों के अंदर अंदर एक के बाद एक अमेरिका से 3 बहुत बड़े पैक्ट को, डिफेंस ट्रीटीज को तोड़ते हुए इससे बाहर निकल गया, तो दूसरी तरफ भारत ने इस वक्त फ्रांस के साथ जो रणनीतिक कदम उठाया है उसने अमेरिका को और भी बड़ा झटका दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़ा ऐलान भारत को लेकर के अब किया गया है। वो क्या है और इसको लेकर के अमेरिका अब भारत के खिलाफ क्या बड़ी रणनीति बनाने की सोच रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने अपनी सामरिक सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के उठाए गए इस फैसले को लेकर के क्या बड़ा कदम उठाया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में फ्रांस के साथ साथ रूस का भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस डील को लेकर के पास हुआ है, वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या अपडेट है, क्या जानकारी है। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी जरूर दबाते हुए ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने इस फैसले के जरिए साफ कर दिया है कि वह किसी एक देश पर सैनिक रूप से डिफेंस कर निर्भर नहीं है। लगभग $7 बिलियन की यह डील भारत और फ्रांस के रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा रही है। यह सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, संयुक्त निर्माण और भविष्य की तैयारियां शामिल हैं। अब तक अमेरिका भारत को यह कह रहा था कि F-35 के साथ भारत अगर डील करता है तो उसे जल्द से जल्द भारत को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन अमेरिका जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भारत की तरफ से उठाई जा रही थी तो अमेरिका उस पर कतरा रहा था। अमेरिका भारत को लगातार इस मामले में चकमा देने की कोशिश कर रहा था, और इसके बावजूद अमेरिका भारत को सबसे महंगे दामों में F-35 चिपकाने की कोशिश कर रहा था, वो भी वो कबाड़ जो कब क्रैश होगा, किस जगह गिर जाएगा और कब वो उड़ेगा ही नहीं, इस बात का तो किसी को पता ही नहीं है। हालांकि यह सिर्फ इस खरीदारी नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी अब बनती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका को इसलिए भी चौंकाया गया क्योंकि भारत ने यह फैसला किसी हड़बड़ी में नहीं लिया, बल्कि F-35 को लेकर के महीनों तक मूल्यांकन हुआ,
या यूं कह लीजिए सालों तक मूल्यांकन हुआ, तकनीकी पहलुओं की जांच की गई, ऑपरेशनल सीमाओं को देखा गया और फिर एक स्पष्ट निर्णय निष्कर्ष निकाला गया। यह प्लेटफॉर्म भारत की जरूरतों और रणनीतिक स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है। भारत ने अमेरिका के अंतिम क्लोजर रिपोर्ट सौंपते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि F-35 डील अब किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ेगी। यह वही अमेरिका है जिसने कुछ समय पहले टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए भारत को घेरने की कोशिश की थी। ट्रंप प्रशासन को यह भरोसा था कि भारत आर्थिक दबाव और कूटनीतिक धमकियों से भारत अपने फैसले बदलने पर मजबूर किया जा सकता है, लेकिन हालात पूरी तरीके से उलट गए। भारत ने पिछले 48 घंटे के भीतर न सिर्फ अमेरिका के साथ कुछ बड़ी संभावित डीलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया, बल्कि फ्रांस के साथ ऐसा समझौता कर लिया जो आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है। राफेल डील का सबसे अहम पहलू यह है कि इसमें मेक इन इंडिया को केंद्र में रखा गया है। भारत पहले ही राफेल के कई अहम कंपोनेंट देश में बना रहा है, लेकिन अब यहां साझेदारी और गहरी हो चुकी है। हैदराबाद स्थित राफेल मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन सेंटर को इसी डील के तहत बड़ा विस्तार दिया जा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि इन 114 राफेल में अधिकांश का निर्माण भारत में ही होगा। इस डील के तहत यह तय किया गया है कि फाइटर जेट का लगभग 80% हिस्सा भारत में तैयार होगा। केवल कुछ अत्यंत संवेदनशील और कोर टेक्नोलॉजी वाले, जिसमें AI भी शामिल होगा, वो फ्रांस से आएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत न सिर्फ अपने लड़ाकू विमान बना रहा है, बल्कि भविष्य में इनके मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, संभावित निर्यात पर भी भारत का खुद का नियंत्रण होने जा रहा है। जी हां, यहां पर ध्यान देने वाली संभावित निर्यात की भी बात शामिल हो चुकी है। यह फैसला भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए बेहद अहम है। समुद्री सीमाओं की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए राफेल मरीन वेरिएंट की तैनाती पर भी तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। इससे भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक निर्णायक बढ़त मिलने जा रही है। अमेरिका के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि F-35 को वह अपनी सबसे उन्नत और प्रतिष्ठित पेशकश के तौर पर पेश कर रहा था, लेकिन भारत ने तकनीकी जटिलताओं, ऑपरेशन सीमाओं और रणनीतिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए यह तय किया है वह किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं अपनाएगा जो उसकी स्वतंत्र निर्णय क्षमता को सीमित कर दे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वाशिंगटन में बेचैनी साफ देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर कड़े शब्दों और दबाव की भाषा का इस्तेमाल करते थे, इस फैसले से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। जिस भारत को वे धमकियों से नियंत्रित करना चाह रहे थे, उसी भारत ने उनकी सबसे बड़ी डिफेंस पेशकश को ठुकरा करके यह साफ दिखा दिया है कि नई दिल्ली अब अलग खेल खेल रहा है। फ्रांस के लिए भी यह डील बहुत ऐतिहासिक रही। फ्रांस के साथ यह साझेदारी उसके एशिया के सबसे भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदार के रूप में स्थापित करती है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोगात्मक अब सिर्फ खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह संयुक्त विकास और साझा सुरक्षा दृष्टिकोण की ओर बढ़ चुका है। वर्तमान हालात को देखें तो यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक शक्ति संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी गुट की कठपुतली नहीं बनेगा। राफेल डील इसी रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। भारत का संदेश साफ है, वह दोस्ती करेगा, साझेदारी भी करेगा, लेकिन शर्तें भारत तय करेगा। अमेरिका की F-35 डील को ठुकराना केवल एक सैन्य फैसला नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक और कूटनीतिक बयान भी था। यह बयान दुनिया को यह बताता है कि भारत अपनी सुरक्षा, तकनीकी और भविष्य के फैसलों पर पूरी तरीके से अब आत्मनिर्भर और स्वायत्त रहना चाहता है। यह पूरा घटनाक्रम अभी खत्म नहीं हुआ। आने वाले दिनों में इसके और भी बड़े असर दिखने जा रहे हैं। जरा जानिए कि असल कहानी अब यहां से शुरू होती है, चाहे वह वैश्विक डिफेंस का बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। फिलहाल इतना तय करना है कि भारत के इस फैसले से अमेरिका की दबाव की राजनीति को खुली चुनौती दे दी है और फ्रांस के साथ मिलकर एक नया सामरिक अध्याय भारत ने लिखना शुरू कर लिया है। इस फैसले के बाद भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह एक बात साफ हो चुकी है कि केवल एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति चाल भारत ने चली है। भारत ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब अमेरिकी राजनीति खुद अंदरूनी उथल पुथल से गुजर रही है और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर अमेरिका के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत ने फ्रांस के साथ खड़े होकर के यह दिखा दिया कि वह स्थिर, अस्थिर और दबाव बनाने वाली नीतियों के बजाय स्थिर और भरोसेमंद साझेदारों की तरहीज देगा। राफेल डील के फाइनल होते ही भारत की वायुसेना की ताकत को लेकर नए सिरे से आकलन शुरू हो चुका है। मौजूदा हालात में जब दो मोर्चों पर चुनौतियों की आशंका लगातार बढ़ रही है, भारत के लिए जरूरी था कि उसके पास ऐसे फाइटर जेट हों जो मल्टी रोल हों, तुरंत तैनात किए जा सकें, जिन पर किसी विदेशी राजनीतिक फैसले का सीधा असर ना पड़े।
राफेल इन 3 कसौटियों पर सबसे खरा उतरता है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका की अत्याधुनिक लेकिन अत्यधिक नियंत्रित तकनीकी के बजाय भारत फ्रांस की अपेक्षाकृत स्वतंत्र और सहयोगात्मक पेशकश को चुना। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक और अहम पहलू सामने आया है जिस पर अब खुलकर चर्चा हो रही है। अमेरिका के F-35 डील सिर्फ तकनीकी नहीं थी, बल्कि उसके साथ कई शर्तें जुड़ी हुई थी। ऑपरेशनल डेटा शेयरिंग, सॉफ्टवेयर कंट्रोल और अपग्रेडेशन पर अमेरिकी नियंत्रण जैसी बातें भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब थी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह ऐसे कोई प्लेटफॉर्म को नहीं अपनाएगा जहां युद्ध के समय भी उसके किसी तीसरे देश की मंजूरी या सिस्टम एक्सेस पर निर्भर रहना पड़े। भारत के साथ फ्रांस के साथ हुई यह डिफेंस डील स्पष्ट कर दिया है कि भारत को ऑपरेशनल स्वतंत्रता पूर्णतः मिलेगी। भारतीय पायलट, भारतीय कमांड और भारतीय रणनीति के हिसाब से इन विमानों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यही नहीं, भविष्य में अपग्रेड और हथियार एकीकरण में भारत की भूमिका निर्णायक होगी। यह भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि F-35 कार्यक्रम में अमेरिका अपने साझेदार देशों को भी पूरी आजादी कभी नहीं देता है। भारत और फ्रांस के बीच मेक इन इंडिया के तहत जो समझौते हुए हैं वो सिर्फ आज की जरूरतों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। इनका सीधा असर 20-30 सालों की भारतीय रक्षा नीति पर पड़ेगा। हैदराबाद में जिस तरीके से राफेल से जुड़े उत्पादन और असेंबली ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, उसे साफ है कि भारत भविष्य में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक की भूमिका में भी आना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय रक्षा उद्योग में हलचल तेज हो चुकी है। निजी कंपनियों को लेकर के सार्वजनिक उपक्रमों तक सभी को इस डील से जुड़ने का मौका मिलने वाला है। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेंगे बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब भारत को लेकर के रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल भारत को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चित विषय रूस के साथ बना है Su-57 डील, वो फाइटर जेट जो कहा जाता है कि आज के युग में उड़ता फिरता एक किला है, और इस किले को इस तरह से देखा जाता है कि यह एक विध्वंसक के रूप में चलता है। जहां पर Su-57 पहुंचता है, ना तो वहां पर किसी का रडार काम करता है और ना ही अमेरिका के स्लो चलने वाले F-35 फाइटर जेट। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अमेरिका के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने और रूस के साथ इस डील को फाइनल करने के बाद क्या रूस से Su-57 नहीं लेने जा रहा है? तो जरा रुकिए, ठहरिए। असल में भारत के एयरफोर्स की इस वक्त जरूरतें तकरीबन 350 से ज्यादा फाइटर जेट हैं, और भारत ने रूस और फ्रांस से सिर्फ इस वक्त 114 फाइटर जेट खरीदे हैं। अब बात आ रही है कि बाकी आपूर्ति भारत कहां से करेगा, तो इसका जवाब भारत के साथ अब रूस से ही आपको मिलेगा। जी हां, Su-57 डील को लेकर के भारत जल्द ही स्पष्ट करने जा रहा है। रूस ने भारत के इस कदम की सराहना की है। रूस ने भारत के इस कदम को लेकर के कहा है कि भारत एक बार फिर से अपनी रणनीति, अपनी ताकत और अपनी क्षमता के साथ बिल्कुल सही निर्णय लेने में सक्षम हो सका है। जल्द ही भारत को Su-57 भी मिलने जा रहे हैं। यानी कि रूस ने इस बीच में यह भी पूरी दुनिया के सामने जता दिया है कि भारत और रूस के बीच में Su-57 डील ना रुकी थी और ना ही इसे रोका गया है, बल्कि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट और अंदर ही अंदर बहुत तेज प्रोसेस भी किया जा रहा है। जल्द ही भारत को रूस से Su-57 मिल जाएंगे। रूस के इस बात से यही आश्वासन पूरी दुनिया को साफ पता चल चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत और रूस ने सीक्रेटली पुतिन के दौरे के बीच में Su-57 डील भी की थी, जिसका जल्द इंतजार भारत को है। और भारत न सिर्फ राफेल फाइटर जेट ले रहा है 114, बल्कि रूस से भी भारत 250 से ज्यादा Su-57 इंडिया में ला रहा है। यानी कि भारत एक तरफ तो $7 बिलियन की इधर डील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत फ्रांस के इस डील के बाद तत्काल से रूस के साथ बहुत बड़ी डील भी कर चुका है। यानी कि भारत ने अपनी झोली में और अपनी एयरफोर्स और अपनी मरीन फाइटर जेट के लिए दो तरफा तैयारी कर ली है। भारत ने यह तैयारी की है कि एक तरफ तो तत्काल रूप से भारत को पास 114 राफेल आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ भारत को जल्द ही Su-57 भी मिल जाएगा। यानी कि अब भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट की श्रेणी में आने वाले अव्वल दर्जे का फाइटर जेट भारत मिलने वाले हैं, और ये दोनों एक तो फ्रांस का होगा, एक रूस का होगा। सोचिए, अगर देखा जाए तो दुनिया की टॉप 3 लिस्ट में इन दोनों का नाम आता है। और अगर बात की जाए तो इसमें भी अमेरिका के F-35 की जगह रूस के Su-57 का ही नाम पहले नंबर पर दर्ज होता है। और भारत की तरफ से इस बात का भी आश्वासन भारतीयों को मिल चुका है, और फ्रांस को और साथ ही साथ रूस को भी इस बात से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस बात से जिस किसी को मिर्ची लगी है तो वो है ट्रंप।
ट्रंप के इस वक्त हालत खराब हो रही है। उन्हें लगा भारत एक बहुत बड़ा उनके लिए मार्केट था डिफेंस के लिए, लेकिन अब वो उनके हाथ से निकल चुका है। वहीं भारत ने पिछले 24 से 48 घंटों में 3 डिफेंस डील जिस तरह से कैंसिल की हैं, वो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण अमेरिका के लिए बनती नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।